भारत अपनी डाइवर्स हेरिटेज और रिच कल्चर के साथ साथ कुछ सबसे खूबसूरत लोक कला परंपराओं का घर है, जिन्हें पूरी दुनिया में सराहा जाता है। भारत के हर एक पार्ट की अपनी एक आर्ट फॉर्म है। भारत की फोक आर्ट फॉर्म्स में वाइब्रेंसी और ब्यूटी कूट कूट कर भरी है। रंगीन पैटर्न्स, विस्तृत डिजाइन्स, धार्मिक और रहस्यमयी एलिमेंट्स की प्रेजेंस भारतीय लोक कला के एसेंशियल फीचर्स है। पेंटिंग्स के इन वेरिड स्टाइल्स में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रिनाउंड पेंटिंग स्टाइल है पिछवाई आर्ट पेंटिंग्स। रेडियो सिटी पर फोक कथा। पिछवाई आर्ट वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एंशिएंट आर्ट फॉर्म्स में से एक है, जिसका ओरिजिन है संस्कृति की भूमि भारत के राजस्थान राज्य से। पिछवाई आर्ट की जड़ें राजस्थान के नाथद्वारा से जुड़ी हैं। ये स्टनिंग आर्ट फॉर्म 400 साल पुरानी है। इसमें इंट्रिकेट डिजाइन्स और कलरफुल पेंटिंग्स शामिल हैं, जो आमतौर पर लॉर्ड कृष्णा और उनकी लाइफ के दृश्यों को दर्शाते हैं, स्पेशली गायों और गोपियों के साथ उनकी प्लेफुल बातचीत। ये वॉल आर्ट श्रीनाथ जी की कहानी को चित्रित करके बनाई गई है, जो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। इस कहानी का एक सुंदर इतिहास है, जो भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक की पावर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पिछवाई का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब होता है बैक और वाई मीन्स टेक्सटाइल हैंगिंग। पिछवाई पेंटिंग्स को मोस्टली श्रीनाथ जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे एज बैकड्रॉप लटका दिया जाता है। ये पेंटिंग्स अक्सर कपड़े या कैनवस के बड़े टुकड़े पर बनाए जाते हैं। पिछवाई आर्ट स्पेशली अपने डिटेल्ड डिजाइन्स, वाइब्रेंट कलर्स और आध्यात्मिक महत्व के लिए फेमस है, जिसका उपयोग अक्सर रिचुअल्स और फेस्टिवल्स के दौरान मंदिर के स्थानों के ऑरा यानी आभा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पिछवाई पेंटिंग्स बनाने के लिए कलाकार के पास इंटेंस फोकस के साथ साथ इमेंस स्किल भी होनी चाहिए। इन चित्रों को बहुत सटीकता के साथ बनाया जाता है और कलाकार पेंटिंग में छोटी से छोटी डिटेल पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। एक ट्रेडिशनल पेंटिंग बनाने में काफी समय लग सकता है, कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक। ग्रेट आर्टिस्ट पहले इस ट्रेडिशनल आर्ट को हाथ से काते हुए स्टार्च वाले कपड़े पर स्केच करते हैं और फिर सुंदर इमेज बनाई जाती है, पेंट की जाती है और शानदार रंगों में प्रिंट की जाती है या हैंड ब्लॉक्स के साथ बुना जाता है। क्लासिक स्टाइल्स को आमतौर पर नेचुरल रंगों और यहाँ तक कि नेचुरल ब्रशेस के साथ बनाया जाता है। बेस ज्यादातर रेड वूवन विद येलो या किसी भी चमकीले रंग की एम्ब्रॉयडरी के साथ बनाया जाता है। फोकस मेनली लाल, पीले, हरे, काले इन जैसे ब्राइट कलर्स को यूज करने पर होता है, विद ब्यूटीफुल बॉर्डर ऑफ अ गोट, डबका वर्क और स्वरोस्की। सबसे सुंदर मुख्य रूप से प्योर गोल्ड से फिल्ड होते हैं। इस कंटेम्प्रेरी आर्ट में सबसे एक्साइटिंग पार्ट है कि इन्हें ओकेजन्स के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। बड़ी आंखों, बड़ी नाक और फैट बेली पर सिग्निफिकेंट फोकस के साथ ये पेंटिंग्स भारत के डिफरेंट फेस्टिवल्स का प्रतीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुलाबी कमल युक्त पेंटिंग समर का प्रतीक है। इसके विपरीत जमावार पैटर्न सर्दियों को रिप्रेजेंट करता है। रासलीला होली के त्योहार को और गोवर्धन पूजा के समय अन्नकूट बनाया जाता है। समय के साथ साथ ये आर्ट हाईली रिगार्डेड आर्ट फॉर्म के रूप में इवॉल्व हुई है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली पिछवाई पेंटिंग्स में लॉर्ड कृष्णा को श्रीनाथ जी के रूप में दिखाया गया है। भगवान कृष्ण के अलावा राधा, गोपियों और कमल की इमेजेस की भी मेन प्रेजेंस होती है। इस टेक्सटाइल पेंटिंग में डिफरेंट भारतीय त्योहारों जैसे दिवाली, जन्माष्टमी, होली, शरद पूर्णिमा, रासलीला और अन्नकूट को भी दिखाया जाता है। पिछवाई आर्ट पीढ़ी दर पीढ़ी काफी सेक्रेड तरीके से पास डाउन की जाती है। ये आर्ट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती, बल्कि एक मास्टर आर्टिस्ट की गाइडेंस में सीखी जाती है। आज तक इस कला में महारत हासिल करने के लिए यही प्रथा अपनाई जाती है। पिछवाई आर्ट फॉर्म सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में घरों में भी पाई जाती है। इन पेंटिंग्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो आपको बताती हूँ। जैसे श्रीनाथ जी की प्रमुख आकृति 7 साल के लॉर्ड कृष्णा का सबसे मैनिफेस्टिंग प्रतीक है, जो वृंदावन के लोगों को बचाने के लिए लगातार 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। इस पोस्चर को टिपिकली लगभग हर पिछवाई पेंटिंग पर लेफ्ट से राइट हैंड को कमर पर रखकर चित्रित किया जाता है। अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ आर्ट।
टिपिकल राधा कृष्ण पेंटिंग या रासलीला को डिपिक्ट करने वाले चित्रों को छोटी कला पर फोकस करते हुए बनाया गया है। हर मिनट की डिटेल्स पेचीदगियों से भरी है एंड कैनोनाइज्ड विद स्मॉल स्टडेड डायमंड्स। एक बार जब आप इन आकृतियों को अच्छे से जांच लेते हैं, तब आपको एम्ब्रॉयडरी के डिफरेंट स्टाइल्स को बुनने में कलाकारों ने कितने काउंटलेस प्रयास किए हैं इसका एहसास होगा। अलंकरण यानी श्रृंगार का एक पूरा सेट, जैसे कि पवित्र सिटी के रूप में वृंदावन श्रीनाथ जी के देवता के लिए फेमस है, जिनकी चिन्ह यानी ठोड़ी पर हीरे जड़े हुए हैं। और इसी तरह की पेंटिंग की शैली है जिसमें न केवल बटन पर बाकी रिंग फिंगर्स पर भी सुंदर एक्स्ट्रावेगेंट डायमंड्स जड़े हुए हैं। अलंकरण का ज्यादा से ज्यादा यूज कलाकारों के मास्टरपीस की डिटेलिंग में फोकस्ड है। पिछवाई पेंटिंग्स आर जस्ट द परफेक्ट क्रिएशन। इस तरह की तस्वीर में किसी भी पॉसिबल एरर की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इंट्रिकेट डिजाइन्स इतने सूक्ष्म होते हैं कि छोटी से छोटी गलती भी आसानी से नोटिस की जा सकती है। इसलिए आर्टिस्ट एक फिक्स्ड पोस्चर और हाथ को सही सपोर्ट देकर फर्श पर बैठकर इन पेंटिंग्स को क्रिएट करते हैं। इस कला का एसेंस है इसके असली रंग। पाथवेज प्राकृतिक रंगों से बने हैं और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल भी सुप्रीम क्वालिटी के ही यूज किए जाते हैं। शोडाउन को प्योर गोल्ड और अन्य कीमती मेटल्स के साथ बनाया गया है, जो कि वैल्यू में बहुत रिच होते हैं। इन चित्रों को बनाने के पीछे का मकसद भगवान कृष्ण के समय वृंदावन में फैली हंसी और खुशी है। कलाकार श्रीनाथ जी के भक्त हैं जो इन चित्रों को बनाने में प्रसन्न थे। पिक्चर में बांसुरी की धुन पर नाचते हुए लोग प्यार और खुशी का प्रतीक हैं। इन चित्रों के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें दीवार पर लटकाने के लिए कोई भी सख्त नियम नहीं है। मंदिर की दीवार के बैकग्राउंड को सजाने के अलावा इन पेंटिंग्स में कोई धार्मिक बिलीफ नहीं है। ओवर द इयर्स कलाकारों ने कंपैरेटिवली पेंटिंग्स के छोटे वर्जन्स बनाना स्टार्ट कर दिया है और अब इन न्यूली क्रिएटेड वर्जन्स को आर्ट लवर्स घर की सजावट या म्यूजियम के लिए खरीद भी सकते हैं। मंदिरों से घर तक का ये सफर भारतीय कला, इतिहास और कल्चर के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाता है। पिछवाई एक भूली जा चुकी आर्ट थी जब तक कि इसे वल्लभाचार्य संप्रदाय के भक्तों द्वारा नहीं देखा गया था, जिनके लिए इसका बहुत महत्व था। ये तब प्रोमिनेंस में आया जब वल्लभाचार्य सेक्ट ने नाथद्वारा के बैकग्राउंड के अगेंस्ट श्री कृष्ण के 24 आइकॉनिक पोजेस को बनाया। हर एक पिछवाई पेंटिंग एक त्योहार के स्पेसिफिक सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। भारत की हर एक आर्ट फॉर्म अपने इतिहास से उभरी है, जो किसी भी संबंध से स्वतंत्र है, सिवाय उन लोगों के जो महान भारतीय देवताओं के पुनर्जन्म का एक और रूप हैं। वे अपने जीवन और काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पिछवाई के कई फेमस टाइप्स हैं, जिनमें से हर एक की अपनी एक यूनिक थीम और विशेषताएं हैं। कुछ जो काफी नोटेबल टाइप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लोटस पिछवाई पेंटिंग। लोटस पिछवाई पेंटिंग एक ऐसी पिछवाई आर्ट है जिसमें कमल का फूल सेंटर मोटिव होता है। कमल के फूल का हिंदुइज्म में सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, जो प्योरिटी और डिवाइन ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। इन पेंटिंग्स में कमल को अक्सर खिलने के अलग अलग स्टेजेस में चित्रित किया जाता है, जो इंट्रिकेट डिजाइन्स और वाइब्रेंट कलर्स से घिरा होता है। ये विजुअली स्टनिंग और स्पिरिचुअली मीनिंगफुल आर्टवर्क क्रिएट करता है। अगला काऊ पिछवाई पेंटिंग। इन पिछवाई पेंटिंग्स में आमतौर पर गायों को शांत और श्रद्धापूर्ण सेटिंग्स में दिखाया जाता है। अक्सर भगवान कृष्ण के साथ, जो गायों के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। आर्टवर्क भारतीय आध्यात्मिकता और डेली लाइफ में गायों के महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट इज शरद पूर्णिमा एंटीक पिछवाई पेंटिंग। एक पारंपरिक कलाकृति है जो हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा त्योहार मनाती है। ये त्योहार शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात को चिन्हित करता है और भगवान कृष्ण के दिव्य रासलीला नृत्य से जुड़ा हुआ है। ये प्राचीन पिछवाई पेंटिंग्स इस जॉयफुल और आध्यात्मिक इवेंट के सीन्स को दर्शाते हैं। अक्सर जटिल विवरण और जीवंत रंगों को प्रदर्शित करते हैं, जिससे वे सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के मूल्यवान टुकड़े बन जाते हैं। अगला है गोल्ड ट्री ऑफ लाइफ। पिछवाई पेंटिंग की एक प्रकार की पिछवाई कला है जिसमें गोल्ड के लहजे से सजी जीवन आकृति का एक पेड़ है, यानी ट्री ऑफ लाइफ है। ये जीवन, विकास और स्पिरिचुअलिटी के चक्र का प्रतीक है। ये चित्र अपने इंट्रिकेट डिटेल्स और सोने के उपयोग के लिए जाने जाते हैं, जो समृद्धि और डिवाइन आशीर्वाद का रिप्रेजेंटेशन है। अगला है पीकॉक पिछवाई पेंटिंग। मोर पिछवाई पेंटिंग पिछवाई कला का एक आर्ट फॉर्म है जो मोर को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है।
जो हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व रखते हैं, जो सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक है। ये पेंटिंग्स अक्सर वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिजाइन्स में मोर को चित्रित करते हैं। अगला टाइप है संध्या आरती पिछवाई। संध्या आरती पिछवाई एक प्रकार की पिछवाई पेंटिंग है जो शाम की प्रार्थना समारोह को चित्रित करती है, जिसे हिंदू मंदिरों में की जाने वाली संध्या आरती के रूप में जाना जाता है। ये चित्र आमतौर पर पवित्र समय के दौरान देवताओं को किए गए अनुष्ठानों, दीपकों और प्रसाद को दर्शाते हैं। वे शाम की प्रार्थना के शांत और भक्तिपूर्ण वातावरण को पकड़ते हैं, जिससे वे हिंदू धार्मिक कला में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इज पिछवाई पेंटिंग ऑफ राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की एक पिछवाई पेंटिंग ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य प्रेम कहानी है। ये चित्र उनके बीच रोमांटिक और स्पिरिचुअल संबंध को दर्शाते हैं, जो अक्सर ग्रामीण परिदृश्य या जटिल डिजाइन्स के बैकग्राउंड के अगेंस्ट सेट होते हैं। वे अपने वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जाने जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण के बीच शाश्वत बंधन का जश्न मनाते हैं। नाथद्वारा में लोकल कलाकारों ने भगवान कृष्ण के आसपास की समृद्ध धार्मिक कहानियों और लेजेंड्स से प्रेरणा ली, जिससे पिछवाई पेंटिंग्स का जन्म हुआ। ये मास्टरपीस आर्टवर्क्स भगवान कृष्ण के दिव्य जीवन के जटिल दृश्यों को कुशलता से दर्शाती हैं। उन्हें श्रीनाथ जी या श्रीनाथ जी पिछवाई पेंटिंग्स भी कहा जाता है। अब बात उनकी करते हैं जिनके बिना कोई भी आर्ट फॉर्म बनाना मुश्किल है, यानी कलाकार। नाथद्वारा में लोकल कलाकारों ने भगवान कृष्ण के आसपास की समृद्ध धार्मिक कहानियों और लेजेंड्स से प्रेरणा ली, जिससे पिछवाई पेंटिंग्स का जन्म हुआ। ये मास्टरपीस आर्टवर्क्स भगवान कृष्ण के दिव्य जीवन के जटिल दृश्यों को कुशलता से दर्शाते हैं। उन्हें श्रीनाथ जी या श्रीनाथ जी पिछवाई पेंटिंग भी कहा जाता है। ओवर द इयर्स कई टैलेंटेड पिछवाई आर्टिस्ट उभरे हैं, जिन्होंने कला की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है। Let's talk about some renowned and highly respected कलाकार्स of पिछवाई आर्ट। राजा राम शर्मा, रघुनंदन शर्मा, परमानंद शर्मा, सुरेश शर्मा, कल्याणमल साहू, कल्याण जोशी, कुलदीपक सोनी, राजेंद्र शर्मा, ललित शर्मा, विजय शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पिछवाई आर्ट को सिर्फ अपनी जगह ही नहीं बल्कि अपने राज्य, अपने देश में, दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। अपने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, इंट्रिकेट डिटेलिंग, वाइब्रेंट कलर्स और कल्चरल हेरिटेज वाली ये लोक चित्रकला वाकई में एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली आर्ट है। कैसी लगी आपको मिसमराइज कर देने वाली पिछवाई आर्ट की ये दास्तान? मुझे जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर आपको मिलूंगी @भाई साहब पायल के नाम से, BHAISAABPAYAL। वैसे पिछवाई पेंटिंग्स कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिलेंगी, तो आप वहां जाकर खरीद सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं। और हाँ, अगली बार एक और लोक कला के साथ आपको मिलूंगी इन फोक कथा। मेरा नाम है पायल। बाय बाय। रेडियो सिटी पर फोक कथा।